अच्छा मुझे तला ये बताएगा कि जब आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट की तो जब आपके फैमिली मेंबर्स ने ये देखी व्हाट वाज देयर रिएक्शन कि आपने मतलब उन्होंने कहा कि भाई हमने तो कमरे में तलहा छोड़ा था ये तलहा को अचानक से क्या हो गया नहीं, वो आई डू गेट कमेंट्स फ्रॉम लाइक, अगर मेरी बहन भी है, दे डू लाइक से के ये क्या बना रहे हो, लाइक अभी यहाँ आने से पहले व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी, यार तुम इतना मेकअप करके जा रहे हो, थोड़ा लाइट करो, ये आई वाज लाइक कैन यू प्लीज शट लेट मी डू माय वर्क. मुझे पता है कि मुझे किस तरह बाहर जाना है, हाउ आई वांट टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. तो ये सीन है. और बाद में ये बोलना कि हमें लोग बाहर कहते हैं कि तुम्हारा भाई ऐसे करता है, हम अब किसी को बता नहीं सकते हैं दैट कि मेरा भाई है ये इस तरीके से. तो मेरा सिर्फ उनको यही एक जवाब होता है कि like you guys are the one जिनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, because I'm not doing anything illegal. कि मेरी जो भी चीज है आप देखोगे तो मेरा Snapchat is full of things जो मैं करता हूँ. कोई ऐसी चीज नहीं मैं छुपा रहा हूँ किसी से. If I'm wearing tank top, I'm wearing whatever I'm wearing, मेरे Snapchat पे सब कुछ अवेलेबल है. तो आपको अपने फ्रेंड्स को और उन लोगों को बताना चाहिए proudly that he is my brother, rather than saying कि यार तुम ऐसा नहीं करो, हम फ्रेंड्स के सामने नहीं लेके जा सकते. I still remember once के मैं अपनी आपी को जो है ऑफिस पिक करने के लिए जा रहा था. तो आई वाज लाइक कि हमारा काफी प्लान बना था कि उनको ऑफिस विजिट करना है. मैंने उनको बोला कि मैं ऑफिस आ जाऊँ, तो शी वाज लाइक नो 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 नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते. मैंने कहा क्या हो गया, नहीं बस नहीं आ सकते. मैंने कहा ओके, इवन दो इट डिड हर्टेड मी, क्योंकि व्हेन योर ओन फैमिली लाइक say these type of things ना, तो आपको बहुत हर्ट होता है. ऐसा Even you can see now कि there is no one with me. हालांकि जब भी कोई इंटरव्यू के लिए आता होगा there should be some people जो सपोर्ट करने आते होंगे, but I have no one unfortunately. So your family is not supporting you. Yeah, they are supporting me but not on the level that I want them to be supported. मतलब ऐसा होता है ना कि बंद कमरे में जब आप कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, जैसे मैं अपने भाई के साथ घर पे बैठी हूँ तो वो मुझसे बात कर रहा हो, लेकिन बाहर पब्लिकली या फैमिली के सामने रिश्तेदारों के सामने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता. ऐसा होता है कि उन्होंने कहा कि यार तुम घर पे रहो, शादी है, तुम घर पे रहो, हम खुद चले जाते हैं. नहीं शादी पे तो आई एम द फर्स्ट वन टू गो. आप खुद ही चले जाते हैं कि ओके ठीक है फाइन, वो खुद जा रहा है. और सबको रेडी मैं करता हूँ शादी में. लाइक मैं जितनी भी बहन है सबको तैयार मैं ही कर रहा होता हूँ बैठकर. अभी भी एक बहन आई हुई थी, उनको शादी पे जाना था, उनको रेडी करके मैं यहाँ आया हूँ. अच्छा दैट्स व्हाई यू आर लेट. नो यू आर नॉट एक्चुअली. अच्छा मुझे बताइएगा कि जब आपने जैसे बताया 6 बहनें हैं आपकी, हम जिस माशरे में रहते हैं, सोसाइटी जो हमारी है, हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमें लगता है कि हमारे माशरे में उस तरीके से हाईलाइट होने चाहिए, वो उस तरीके से हाईलाइट नहीं होते हैं. उसमें अगर आप कुछ अपना करने की कोशिश करते हो, वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है जो ताना आई एम श्योर आपको सुनने को मिला होगा कि 6 बहनें हैं, इनकी शादियाँ भी करनी हैं, कौन करेगा इनसे शादी, ससुराल वाले क्या कहेंगे. इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है या इस तरह की चीज़ें हुई हैं? हाँ अभी रिसेंटली हुआ है. मेरी भांजी का रिश्ता आया था, तो उनके कुछ फैमिली टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे थे, लाइक विद देयर चाचू वाचू वगैरह. तो दे यूज लाइक माय नेम कि अरे इसका तो मामू वीडियो बनाता है, मेकअप करता है, इनके घर तुम लोग शादी करने वाले हो. तो 2 और 3 रिश्तों को उन्होंने यही बोलकर लाइक तोड़वा दिया था. सो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह शी इज गेटिंग मैरिड दिस वीक. तो मैं तो मिला भी नहीं हूँ भाई. मैंने कहा सॉरी आई कैन नॉट मीट यू गाइस. नहीं है बट आई जस्ट यू नो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है भाई मेरा कि बस मैं शादी पे जाऊंगा, अटेंड करूंगा, वापस कराची. अच्छा ये भी तो होता है ना, जितने लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है, जब हम लोग उनको देखते हैं, जब वो इस तरीके से कुछ नया कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिसको हमारी सोसाइटी बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करती है, वहाँ हमने देखा है कि जो आपके फादर फिगर्स होते हैं या जो भाई होते हैं, उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है. और बहुत सारे ऐसे लोग आई एम श्योर आप भी जानते होंगे जिनका उनकी फैमिलीज के साथ बिल्कुल वो इन टच नहीं है. तो आपके फादर का क्या रिएक्शन था? चले माँ को या बहनों को समझाना आसान होता है, लेकिन जो वालिद साहब होते हैं उनको समझाना जरा मुश्किल होता है. आई वुड से मेरे वालिद साहब को समझाना आसान है, बट मेरी अम्मा को समझाना बहुत मुश्किल है. क्यों, क्या कहती हैं ऐसा? लाइक जो मेरे बाबा हैं वो कभी इंटरफेयर करते नहीं है व्हाट आई एम डूइंग. लाइक इफ मेकअप भी कर रहा हूँ तो ही हैव नथिंग टू डू विद इट. लाइक वो क्या कर रहा है करने दो. बट मैं अम्मा भी लाइक के कम मेकअप क्या कर रही हो तुम, क्या मेकअप कर रही हो, तो लड़कियां करती हैं ये, इतना ही शौक है, यू कैन गो टू द सिग्नल और ये सब कुछ करना शुरू कर दो. आई बी लाइक अम्मा कैन यू प्लीज स्टॉप सेइंग ऑल दीस थिंग्स. क्योंकि दे आर लाइक उनकी सोच ना पुराने जमाने वाली है. तो दे डोंट नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी. कि अगर वो शायद एक बार कहीं पर पार्टी में आ जाएं तो वो तो बेहोश होकर गिर जाएंगी, या हो क्या रहा है भाई. अच्छा मुझे बताएं, पार्टी कल्चर बड़ा ऑन होता है
ऐसे ऐसे आप कह लें ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर हमें नज़र आता है कि बॉयज़ जो हैं वो ऑल ग्लैम्ड अप हैं, मेकअप वगैरह किया हुआ है, ऑल्दो ऑब्वियसली या हर किसी की अपनी चॉइस है, कोई करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन हमने देखा है कि ये जो आजकल नया हमारा कल्चर बनता जा रहा है कि हम जो है वो लड़के लड़कियां में नज़र आ रहे हैं और वो पार्टीज़ भी कर रहे हैं और सुबह तक पार्टीज़ कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स, इसको आप कैसे देखते हो? यार आई वुड से कि मैं भी नया नया कल्चर में एंटर हुआ हूँ या बट जहाँ तक ड्रग्स की बात है आई डोंट थिंक सो कि ड्रग्स नेसेसरी हैं क्योंकि लोगों को एडिक्शन हो जाती है अगर आप ड्रग स्टार्ट कर रहे हो. इवन पीपल डू ड्रिंक अल्कोहल इन पार्टीज में, पता नहीं अजीब अजीब से पिल्स वगैरह होती हैं, कुछ पता नहीं क्या पाउडर वगैरह होते हैं, वो पी रहे होते हैं. अब मैं देख रहा होता हूँ, मैं तो जिस पार्टी में जाता हूँ मेरा गिलास मेरे हाथ में होता है कि कहीं स्वाइप ना हो जाए, उसमें पानी होता है. अभी लाइक किसी से स्वाइप ना हो जाए, यू नो किसी ने अल्कोहल पिया, बिकॉज यू नो इफ यू ड्रिंक अल्कोहल तो आप 40 दिन तक अपना पाक रहते हो. तो आई डू हैव दैट थिंग इन माई माइंड कि नो अल्कोहल. अच्छा देखें, आप जिस तरीके से हम अक्सर ऐसा होता है कि आप एक स्पेसिफिक सोसाइटी में अपने आप को सेट इन करने की कोशिश करते हो, तो आप जैसे आपने बात की ना कि आपने स्टार्ट किया है जाना, तो आपको लगता है इज इट इम्पोर्टेंट? नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. देन व्हाई यू आर डूइंग इट? मैं तो सिर्फ फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ तफरी करने के लिए, बिकॉज फ्रेंड्स आर डूइंग ड्रग्स, मगर मैं नहीं कर रहा. अगर मुझे सोसाइटी में फिट इन होना, मैं ड्रग्स करूंगा, क्योंकि आई गेस जो ड्रग बंदा करता है ना वो उसी को एक्सेप्ट करता है जो ड्रग कर रहा हो. अगर जो नहीं कर रहा, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट. ऐसा है, बिल्कुल कि भाई नहीं, ये तुम्हारी टाइप का नहीं, इसको दूर रखो. बिकॉज व्हेन यू डू ड्रग्स, आपके कुछ और ही जहन में वो चल रहा होता है. अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना, हम अगर देखें तो लोग क्लियरली एक वीडियो देखी मैंने, आप जैसे आपने भी बात की थी ना स्टार्ट में कि मैं ऐसे मेकअप करता हूँ, मैं कभी लड़कियों की तरह तैयार नहीं होता. ये मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वो सो फनी. वो जो आपने स्लैश पहना हुआ था मॉमी टू बी का, व्हाट वाज दैट? वो क्या था? अच्छा, वो मेरी कजिन थी, मेरी मामू की बेटी थी, उनका बेबी शावर था. सो आई वाज सो बोर्ड. तो हमने जब उसका फोटो हमने सेलिब्रेशन कर ली, मैंने कहा लेट्स मेक अ वीडियो. और जब मैंने वो वीडियो टिकटॉक पे बनाई और मैंने पोस्ट किया, इट वेंट वायरल. आई वाज लाइक, जो नहीं होनी चाहिए वही वायरल हो रही है. फिर क्या किया आपने? डिलीट की वो वीडियो? नो, इट वाज ऑन. आए नहीं आपको मैसेजेस खानदान से कि यार व्हाट द हेक? आए थे. दैट स्पेसिफिक वीडियो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इश्यूज इन माय फैमिली. व्हाट वाज दैट? जो है ये इसके बेबी शावर में इसने ये क्यों पहना हुआ है, इसका बच्चा पैदा होने वाला है या उसका होने वाला है. यार तो इस तरह की बहुत चीजें आई थी. फिर आप टैकल कैसे करते हो तला? यार आई जस्ट स्टे क्वाइट, क्योंकि भौंकते कुत्ते कभी काटते नहीं हैं. दे जस्ट नो हाउ टू बार्क. अच्छा, मैंने देखा है कि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं. मैंने मतलब जैसे लड़कियों के लिए कहा जाता है ना, दिस सोसाइटी इज़ नॉट सेफ. अगर मैं रात के 1:30-2 बजे घर से बाहर निकल रही हूँ या मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ, तो होता है कि एक आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती. मर्द कहीं भी खड़े होते हैं, बाइक पे किक मारी और निकल गए. आप जो है जब निकलते हैं, प्रॉब्लम तो आपको भी होती होगी. सोसाइटी इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, और फिर बॉयज के लिए भी वो चीज सेफ नहीं है. लेकिन आप जब उन्होंने देखा कि अच्छा एक लड़का है एंड ही इज ऑल ग्लैम्ड अप, और वो जो है हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा. जैसे आपने बात की ना कि अल्फा मेल्स दिखाने के लिए अल्फा मेल्स होते हैं, अंदर से वो पूरे होते हैं. तो आप जा रहे हो या कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट कभी हुआ हो कि आप बोले यार ये क्या था? बहुत हुआ है. इवन कल ही रात में हुआ है. आई वाज सिटिंग एट अ रेस्टोरेंट विद माय फ्रेंड. तो हम शीशा पी रहे थे. तो देयर वर 2 गाइस सिटिंग हमारे टेबल के साथ. अच्छा, मुझे ये होता है कि मैं चीज़ों को इग्नोर करूंगा, बट वो सामने बैठा हुआ है, ही वाज लिटरली अल्फा मैन. लग रहा था कि अल्फा है भाई, बट ही was continuously looking at me, like इशारे कर रहा है. मैं भी like भाई क्यों ट्राई कर रहे हो, यहाँ पे आपकी दाढ़ नहीं गिरने वाली. प्लीज वहाँ इशारे करो जहाँ पर कुछ बने आपका. तो मैंने जस्ट इग्नोर किया. देन ही वाज लाइक, जब जा रहा था ही केप्ट सेंडिंग एट द गेट कि शायद मैं आऊंगा, उससे बात करूंगा. अभी लाइक लोगों की ना एक लाइक वो कॉन्सेप्ट बन चुका है, इफ समबडी इज ग्लैम्ड अप इट मींस कि उसका कैरेक्टर नहीं है. ही कैन गो आउट विद एवरीबॉडी, बट मेरा ये सीन नहीं है. सो दिस इज मे बी शायद यही वन ऑफ द रीजन है कि मेरी फैमिली मुझे इतना कुछ लाइक वो नहीं करती है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है चीज़ों को.